कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को जय जोहार, जय प्रकृति, जय कुदरत। दोस्तों, मैं आपके सामने आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। वह टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि कुछ भी करने से पहले या कुछ नया करने से पहले संकोच मत किया करो। कुछ नया करने से पहले संकोच मत किया करो। हार होगी या जीत होगी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन सीख अवश्य मिलेगी, तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है, देखिए, रायसिंह। रायसिंह का समय माना जाता है 1574 से लगाकर 1612 ईस्वी। और ये रायसिंह वह राजा हैं जो बीकानेर वाले रायसिंह हैं। कौन से? बीकानेर वाले। तो बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित है। अगर वंश पूछे एग्जाम में कि रायसिंह कौन से वंश से संबंधित है, तो राठौड़ वंश से संबंधित है। रायसिंह का एक मंत्री था जिनका नाम था कर्मचंद। क्या नाम था? कर्मचंद। उसके बाद में देखते हैं कि 1589 में, कब? 1589 से लगाकर 1594 ईस्वी, 1589 से 1594 ईस्वी के बीच में जूनागढ़ का निर्माण कर्मचंद्र की देखरेख में होता है। किसकी देखरेख में? कर्मचंद की देखरेख में होता है। तो प्रश्न आ सकता है कि रायसिंह के समय में जूनागढ़ का निर्माण हुआ, वो किसकी देखरेख में हुआ? तो किसकी देखरेख में हुआ? तो इनके मंत्री कौन? कर्मचंद। यानी कर्मचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ। जूनागढ़ को जमीन का जेवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीन का जेवर भी कहते हैं। तो प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि राजस्थान के किस दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहते हैं? तो जूनागढ़ दुर्ग को। यह आगरे के लाल किले की नकल है। क्या है? आगरा में जो लाल किला बना हुआ है उसकी नकल करी हुई है, उसका हूबहू नकल के रूप में उसको बनाया गया है। इस दुर्ग पर कोई आक्रमण नहीं हुआ, यानी कि कहा जाता है कि आज तक इस दुर्ग पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। तो एग्जामिनर अगर प्रश्न करे कि राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जहां पर आज तक किसी ने या किसी मुगल शासकों ने आक्रमण नहीं करा, तो कि कहां पर नहीं करा? तो कहां पर नहीं करा? हमारे जूनागढ़ दुर्ग पर। नेक्स्ट लाइन देखिए, यह दुर्ग हिंदू मुस्लिम कला शैली के मिश्रण से बना है। कौन सी कला के मिश्रण से बना है? हिंदू मुस्लिम कला की शैली में मिश्रण से बना है। जूनागढ़ के सूरज पोल पर जयंता मुनि ने, कौन से मुनि ने? जयंता मुनि ने संस्कृत भाषा में क्या लिखा है? राय प्रशस्ति लिखी है। क्या लिखी है? राय प्रशस्ति लिखी है। मेरी दृष्टि में ये नीचे वाली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा है कि जयसोम की रचना, जयसोम ने कौन सी रचना लिखी थी? कर्मचंद वंशोत्कीर्तनम। जयसोम की रचना क्या है? कर्मचंद वंशोत्कीर्तनम, जिसमें रायसिंह को क्या कहा गया है, या रायसिंह को क्या उपाधि दी गई है? राजेंद्र की उपाधि दी गई है। क्या उपाधि दी गई है? राजेंद्र की उपाधि दी गई है। तो दोस्तों, ये तो था, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे का हम और देखते हैं, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, रायसिंह का जन्म होता है 20 जुलाई 1541 ईस्वी में। पिता का नाम कल्याणमल राठौड़, माता का नाम रत्नावती। इनकी प्रमुख उपाधियाँ, रायसिंह जब राजा बने इनको बहुत सारी उपाधियों से नवाजा गया था। तो एक उपाधि मेरी दृष्टि में काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि राजपूताने का कर्ण, ये मेरी दृष्टि में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में है राजेंद्र, और फिर है महाराजाधिराज, फिर है राय। इस तरह से 3-4 उपाधियां उनकी। तो रायसिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा? तो मुंशी
मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। और किस पुस्तक में कहा? इन्होंने एक रचना लिखी थी, इनकी रचना है, उसमें लिखा रत्नमाला में। किसमें लिखा? रत्नमाला में। मुंशी देवी प्रसाद ने एक पुस्तक लिखी है, ग्रंथ लिखा, उनके ग्रंथ का नाम है रत्नमाला। उस रत्नमाला में उन्होंने क्या कहा कि राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा। ये राजेंद्र की उपाधि किसने दी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि एक आदमी कौन? जयसोम। कौन? जयसोम। इसकी रचना कौन सी? करमचंद वंशोत्कीर्तनम। उसमें राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि धारण कर दी गई है। और महाराजाधिराज, ये महाराजाधिराज की उपाधि इसने स्वयं ने धारण करी थी। किसने? स्वयं ने। किसने? राय सिंह ने। राय सिंह ने स्वयं ने धारण करी थी महाराजाधिराज की उपाधि। और ये उपाधि कब धारण करी थी? तो इनके पिता की मृत्यु होती है 1574 ईस्वी में। कब? 1574 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु होती है, तब 1574 ईस्वी में ये बीकानेर के शासक बनते हैं। कहाँ के? बीकानेर के शासक। जब बीकानेर के शासक बनते हैं, तब 1574 ईस्वी में बीकानेर के शासक बनते हैं। उस समय स्वयं महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं और 1574 ईस्वी में ही इनके पिता की मृत्यु होती है। राय की उपाधि, तो राय की उपाधि किसने दी? तो राय की उपाधि दी इसको अकबर ने। और अकबर ने इनको 4000 मनसब प्रदान करा था। 4000 मनसब प्रदान करा था। और अकबर के पुत्र ने कौन? जहांगीर ने राय सिंह को 5000 का मनसब प्रदान करा था। 5000 का मनसब प्रदान करा था। तो आ सकता है कि राय सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किसने करा था? तो किसने करा था? अकबर के पुत्र जहांगीर ने। और अकबर ने 4000 मनसब भी प्रदान किया और साथ ही साथ में अकबर ने राय सिंह को राय की उपाधि दी। क्या उपाधि दी? राय की उपाधि दी। फिर मृत्यु के बारे में पूछे तो इनकी मृत्यु होती है 22 जनवरी 1612 और बुरहानपुर वर्तमान में कहाँ है? मध्य प्रदेश में, MP में। प्रमुख रचनाएं इनके शासनकाल में, यानी राय सिंह के शासनकाल में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई? तो एक पुस्तक का नाम है बाल बोधिनी, दूसरी का नाम है ज्योतिष रत्नमाला और तीसरी का नाम है राय सिंह महोत्सव। तो यहाँ तक आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तब तक आगे और देखते हैं। दोस्त आगे की ओर बढ़ते हैं हम। आगे देखिए कि अकबर द्वारा राय सिंह को जोधपुर का राजा बनाया गया। कब? 1572 ईस्वी में। प्रश्न आ सकता है कि अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का राजा कब बनाया? तो 1572 ईस्वी में। राय सिंह बीकानेर के राजा बने, यानी कि राय सिंह स्वयं बीकानेर के राजा कब बने? 1574 ईस्वी में। और कब बने? इनकी पिता की मृत्यु के बाद में, यानी इनके पिता कौन? कल्याणमल की मृत्यु के बाद में ये वहाँ के शासक बनते हैं 1574। और तभी ये 1574 ईस्वी में ही जब इनका राज्याभिषेक होता है, तब ये महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं। अकबर ने राय सिंह को जूनागढ़, नूरपुर और शमशाबाद की जागीर दी थी और साथ ही साथ में अकबर ने इन्हें राय की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? राय की उपाधि दी थी।
प्रश्न आ सकता है अकबर ने राय सिंह को कौन कौन सी जागीरी प्रदान करी थी? तो जूनागढ़, नूरपुर, शमशाबाद और साथ ही राय की उपाधि प्रदान करी थी। अकबर के कहने पर राय सिंह ने सिरोही के राजा, यहाँ के राजा, सिरोही के राजा सुल्तान देवड़ा को अधीनता स्वीकार करवाई थी। क्या करवाई थी? अधीनता स्वीकार करवाई थी। वह सिरोही का आधा राज्य किनको दिलवाया? मुगलों को दिलवाया। फिर देखिए एक युद्ध होता है दत्तानी का युद्ध। कौन सा युद्ध? दत्तानी का युद्ध होता है 1583 ईस्वी में। और ये किसके बीच में होता है? तो राय सिंह वर्सेस सुल्तान देवड़ा के बीच में। और यही सुल्तान देवड़ा सिरोही के राजा, इसमें राय सिंह की जीत होती है और सुल्तान देवड़ा इसमें पराजित होते हैं या हार होती है इनकी। राय सिंह के बारे में और क्या है कि राय सिंह ने एक युद्ध और लड़ा था, कठौली का युद्ध। और ये कठौली स्थान कहाँ है? गुजरात में। तो कठौली का युद्ध हुआ था 1573 ईस्वी में। और ये युद्ध किनके बीच में हुआ था? राय सिंह और गुजरात के शासक कौन? इब्राहिम हुसैन मिर्जा के बीच में। और कठौली के युद्ध में भी किसकी जीत होती है? राय सिंह की। और इसमें हार किसकी होती है? इब्राहिम हुसैन मिर्जा की। इसके बाद में दोस्तों इनके बारे में एक जानकारी और मिलती है कि 1578 ईस्वी में, इनके समय में 1578 ईस्वी में अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा किनके शासनकाल में? राय सिंह के शासनकाल में अकाल पड़ा। उस समय राजकीय जनता के लिए अकाल पड़ा। तब जनता के लिए, किनके लिए? जनता के लिए राजकीय अन्न भंडार 13 महीनों के लिए खोल दिए थे। कितने महीनों के लिए? 13 महीनों के लिए खोल दिए थे। कितने? 13 महीनों के लिए। तो इनके शासनकाल में बहुत अच्छा काम हुआ। इनके शासनकाल में अकाल पड़ा तब इन्होंने जनता की सेवा करी और क्या किया? राजकीय अन्न भंडार थे उनको खोल दिए 13 महीनों के लिए। और साथ ही साथ में इन्होंने, हम कह सकते हैं कि जगह जगह पर इन्होंने रसोई घर भी बनाए थे। तो दोस्तों मेरे द्वारा ये टॉपिक लाया गया, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक भी करें और कमेंट करके अपने विचार व्यक्त करें कि मेरी जो पढ़ाने की टेक्निक है आपको अच्छी लगती है तो ठीक, नहीं लगती है तो फिर भी मैं तो अपना प्रयास कर ही रहा हूँ निःशुल्क। तब तक के लिए मैं अपने इस टॉपिक को यहीं विराम करता हूँ। जय जोहार, जय प्रकृति।